सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम अल्लाह की दीन की इमदाद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी इमदाद फरमाएगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। जबकि सूरत आले इमरान में इरशाद है, तुम ही सर बुलंद हो अगर तुम साहिब ईमान हो। ये वाक़या हज़रत अमीर माविया के दौरे हुकूमत का वाक़या है। हज़रत अमीर माविया ने अक़बा बिन अबी नाफिया को हुक्म दिया कि मगरबी अफ़्रीका में एक शहर आबाद किया जाए। चनाचा अक़बा बिन अबी रबिया ने मगरबी अफ़्रीका के मशहूर शहर कोरोन की बुनियाद रखी। ये शहर अरसा दराज तक अफ़्रीका का दारुल हुकूमत रहा। अफ़्रीका का गवर्नर यानी कि अक़बा बिन अबी नाफिया भी यहाँ पर 3 साल तक रहे। अक़बा बिन अबी नाफिया कौन थे और आखिर अक़बा बिन अबी नाफिया की आवाज़ में ऐसी क्या तासीर थी कि जब उन्होंने जंगल के दरिंदों को जंगल खाली करने का हुक्म दिया तो वो फ़ौरन ही जंगल छोड़ के चले गए। आइए आज अक़बा इब्ने नाफिया के मुतल्लिक जानते हैं। अक़बा इब्ने नाफिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में पैदा हुए, मगर तारीख़ की किसी भी किताब से इनके लिए शर्फ़ सहाबियत साबित नहीं होता। वो हज़रत उमर बिन अलास के भाई थे। जब हज़रत उमर बिन अलास मिस्र के गवर्नर थे तो उन्होंने ही हज़रत अक़बा को अफ़्रीका का गवर्नर बना दिया था। अफ़्रीका का रुख करने वाली इस्लामी फ़ौज के कमांडर हज़रत अक़बा इब्ने नाफिया ही होते थे। उन्होंने अफ़्रीका के बहुत सारे हिस्से फ़तह कर लिए। इस खित्ते के असल बाशिंदे बर्बर कबाइल थे, जबकि बर्बर कबाइल में से भी बहुत से कबाइल मुसलमान हो चुके थे और अफ़्रीकी ममालिक की फ़तह में मावन साबित हो रहे थे। मसला उस वक़्त पैदा हुआ जब मुसलमान अफ्रीका के ममालिक को फ़तह करके वापस मिस्र चले जाते थे। चूँकि मिस्र में मुसलमानों ने कोई मुस्तकिल छावनी नहीं बनाई हुई थी, इस वजह से जो नौ मुस्लिम बर्बर होते थे वो गैर मुस्लिम बर्बरों के फ़रेब में आकर सारे वादे तोड़ देते और जो मुसलमान वहाँ मौजूद होते हैं उनको तरह तरह से परेशान करते। जब ये ख़बरें हज़रत अक़बा तक पहुँचती तो उन्होंने बहुत तवील गौर व फ़िक्र के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पर एक छावनी बनाई जाए, जहाँ मुजाहिदीन मुस्तकिल क़याम करें और सर उठाने वाले फ़ितनों की फ़ौरी तौर पर सरकोबी भी की जाए। अक़बा बिन अबी नाफिया ने इस मकसद के लिए जो जगह मुंतखब की, वहाँ घने जंगलात थे जिनमें मोज़ी जानवरों और दरिंदों की कसरत थी। ऐसी जगह इंसानों का रहना तो मुश्किल था, बल्कि गुजरना भी ख़तरात से खाली नहीं होता था। जब अक़बा के मशीरों ने इन ख़तरात की तरफ तवज्जो दिलाई तो अक़बा ने इस जगह को मुख्तलिफ करने की वजूहात बयान की। मशीरों ने कहा, जनाब ये सब वजूहात ठीक है, लेकिन जंगली मखलूक से फ़ौज की तहफ़्फ़ुज़ की क्या ज़मानत होगी। यहाँ तो कदम कदम पर ख़तरनाक बिच्छू और जहरीले सांप रेंग रहे हैं। जंगल हाथियों, शेरों, चीतों और रीछों और दूसरे दरिंदों से अटा पड़ा है। दुनिया का कोई दूसरा कमांडर होता तो वह इस सूरत हाल के सामने हथियार डाल देता, लेकिन अक़बा इब्ने नाफिये ने कहा कि इस छावनी हर सूरत इधर ही बनेगी। वो अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार ना थे। अफ्रीका के बाशिंदे और उनके तमाम साथी और मशीर ये समझने से कासिर थे कि अक़बा इस मसले का क्या हल निकालेंगे। वो देखना चाहते थे कि अक़बा अपने फैसले को किस तरह अमली जामा पहनाते हैं। अक़बा ने 2 दिन तक इस मसले पर खूब गौर व फ़िक्र किया। एक रात सारी इबादत पे गुजारी, अल्लाह ताला से रहनुमाई तलब करते रहे और अगले दिन उन्होंने अपनी फ़ौज में से उन मौजूद 18 सहाबा कराम को जमा किया जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारक से फैज़ उठाया था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम उन पर रही थी। आपने उन सहाबा कराम को अपने साथ खड़ा किया, जंगल की तरफ मुँह किया और मदरजा ज़िल कलामात इरशाद फरमाए जो तारीख़ ने अपने सीने में महफूज कर लिए। अक़बा बिन अबी रबे नाफिया ने फरमाया, ए दरिंदों और कीड़े मकोड़ों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हम इस जगह क़याम करना चाहते हैं, लिहाजा तुम यहाँ से कूच कर जाओ। इसके बाद हमें जो मिला हम उसे कत्ल कर देंगे। इस खिताब में क्या जादू था कि तमाम जंगल में हलचल मच गई।
کیا شیر، کیا بھیڑیے، کیا چیتے اور کیا سانپ، سب گروہ در گروہ اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہونے لگے۔ یہ ایسا حیرت انگیز منظر تھا جو اس سے پہلے کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے اس طرح محو حیرت تھے کہ ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی کو شیر، بھیڑیوں اور سانپ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تمام مجاہدین جنگل کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد سے زہریلے سانپ، درندے، سانپ اور شیب تیز رفتاری سے جنگل سے نکلتے چلے جا رہے تھے۔ اس علاقے کے اصلی باشندے بربر اور دوسرے ہزاروں لوگ یہ منظر جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کرامت کو دیکھ کر بھی وہ کفر اور باطل پرستی پر قائم رہتے۔ اور اسی وقت ہزاروں افراد نے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اور فلسفی اور ماہر طبیعیات، ارضیات، ماہر حیوانات ان سوالوں کا جوابات نہیں دے سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اس علاقے میں کوئی سانپ یا موذی جانور پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ آخر یہ معجزہ کس طرح ہوا؟ کیا یہ عقبہ ابن نافیہ کی کرامت تھی؟ اور اس کا جواب تو صرف بندہ مومن دے سکتا ہے کہ جس کا ایمان ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے انسان کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے دین کی سربلندی یعنی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے گا، اور اس کی میں آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے بھی میں مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مجاہدین اپنی جانیں اور مال اللہ کے پاس جنت کے عوض گروی رکھ کے اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ اور ہر بحاظ پر کامیاب کیا۔ یہ عقبہ بن ابی نافیہ کے خلوص دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، ان کی آواز تھی، جس کی وجہ سے درندوں نے 1 منٹ میں پورا جنگل خالی کر دیا اور وہاں پر مجاہدین کے لیے چھاؤنیاں قائم کر دی گئی۔ کیونکہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تزکیہ نفس کی تمام منزلیں طے کر چکے تھے، اور انہوں نے اپنے دلوں کو نفسیانی خواہشات سے بالکل پاک کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان تمام مجاہدین کے اوپر جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ ملتے ہیں کل۔